So today we are going to discuss about the objectives of accounting. We had already discussed about introductions, why bookkeeping is important, scopes of bookkeeping, features of bookkeeping, accounting meaning, characteristic of accounting. So today we are going to discuss about the objectives of accounting. What are the objectives of accounting? हर चीज़ का अपना कुछ ऑब्जेक्टिव्स होता है, जैसे कि मुझे यहाँ पढ़ लिख कर एक सक्सेसफुल इंसान बनना है, ये भी एक ऑब्जेक्टिव्स है। जैसे कि हमें ये चैप्टर्स, ये सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है, इसमें मुझे टॉप करना है, ये सब ऑब्जेक्टिव्स होता है। तो अकाउंटिंग का भी तुम्हारा ऑब्जेक्टिव्स है, कुछ कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है माय डियर, तुम देख रहे होगे। यू कैन सी हियर देयर आर 5 पॉइंट्स गिवन regarding objectives of accounting. So first, maintaining all type of accounting records related to the business. जो भी ट्रांजैक्शंस बिजनेस से रिलेट है वही अकाउंट्स को मेंटेन किया जाता है अकाउंटिंग में। Here it is mentioned maintaining all type of accounting records related to the business. जो बिजनेस से रिलेटेड है वही ट्रांजैक्शंस को अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किया जाता है। सेकेंड, एसर्टेनिंग माने निकालना, फाइंड आउट करना, एसर्टेन करना, फाइंड आउट मालूम करना, व्हाट प्रॉफिट और लॉस। हमारे बिजनेस में प्रॉफिट चल रहा है या लॉस चल रहा है, इसे मालूम करना, इसे निकालना, इसे पता करना। कब का? ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। जैसे 2026 से लेके 2027 सेशंस का हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, ये मालूम करता है हमारा अकाउंटिंग। सो अकाउंटिंग का 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स हम लोगों ने पढ़ा। पहला ये, अकाउंटिंग वही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में जो बिजनेस से रिलेटेड होता है, और दूसरा क्या था, अपने पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम का असर्टेन करता है क्या, प्रॉफिट और लॉस। इट असर्टेन द प्रॉफिट एंड लॉस of the financial period or certain during a particular period. Financial position of the enterprises. अगर हमें मालूम हो जाए कि पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या प्रॉफिट और क्या लॉस है, तो हम अपने फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में भी, बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में भी हमें बहुत बेहतर और अच्छे से पता चल जाएगा। सेकेंड क्या है, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू एंड यूजर। पहले की जैसा हम लोगों ने डिस्कस, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट हु आर द यूजर्स ऑफ द बिजनेस। इन्वेस्टर्स आर द यूजर्स ऑफ द बिजनेस, बैंक्स आर द यूजर्स ऑफ द बिजनेस, लाइक शेयर होल्डर्स आर द यूजर्स ऑफ द बिजनेस, लाइक गवर्नमेंट आर द यूजर्स ऑफ द। हर कोई अपने अपने काम के लिए बिजनेस का अकाउंटिंग को जानना जरूरी होता है। Providing accounting information to end user. And last but not the least, that is supporting planning and decision making. जब तुम अपने बिजनेस का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे, जब अपने बिजनेस में का प्रॉफिट एंड लॉस पता कर लोगे, जब अपने बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन मालूम हो जाएगा, और जब तुम सारा इंफॉर्मेशन यूजर्स को दे पाओगे, तब जाके तुम एक डिसीजन में आओगे कि अगले साल क्या हमें ज़्यादा इन्वेस्ट करना है या कम करना है, अगले साल ये प्रोडक्ट बिजनेस में चलेगा या नहीं चलेगा। एवरीथिंग यू कम टू नो, everything you come to know by knowing these points. These are the points. So here we have already discussed about the objectives of accounting. So you concentrate it, you can note it down later on. Now also it's but I have seen that no one bought today copy here. So next you can note it down in our later classes also.